हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूसीएल। आज की न्यूज़ है, सबसे पहली न्यूज़ है हमारी। बस चंद हफ्ते दूर है वैक्सीन, ये कहा है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। कोरोना के खिलाफ लड़ाई आखिरी दौर में पहुंच गई है। देश में वायरस को हराने का सबसे बड़ा हथियार यानी टीका अब कुछ ही हफ्ते दूर है। शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भरोसा जताया है। मार्च अप्रैल के आशंका और डर भरे माहौल से दिसंबर के विश्वास व उम्मीदों से भरे वातावरण तक भारत के लंबे सफर को याद करते हुए मोदी जी ने कहा कि देश में 8 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के विभिन्न फेज में है और विशेषज्ञों की हरी झंडी मिलते ही इन्हें उपलब्ध करा दिया जाएगा। 2 चरणों में प्राथमिकता दी जाएगी। पहले चरण में निजी एवं सरकारी क्षेत्र के करीब 1 करोड़ स्वास्थ्य मंत्रियों का टीकाकरण लगेगा और दूसरे चरण में करीब 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा। इनमें पुलिस व सुरक्षा बल, निकाय कर्मी व अन्य शामिल होंगे। टीकाकरण पर रहेगी सीधी नज़र। भारत ने कोविन के नाम से सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसमें टीकाकरण अभियान की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। टीके की उपलब्धता भी इससे पूरी जानकारी रहेगी। ठीक है, तो ये बात कही है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हैदराबाद में लगाई भाजपा ने छलांग। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने 150 वार्ड सदस्यों वाले निगम में 48 सीटें जीती हैं। ये हैदराबाद में जो चुनाव हुए हैं उस पे उनकी बात है। ये ज़रा सी न्यूज़ थी इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी। एक न्यूज़ और है, शिक्षक संघों का टूटा वर्चस्व, ओम प्रकाश आर्य, ये हमारे लखनऊ की है कि विधान परिषद की खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भाजपा ने शिक्षक संघों का वर्चस्व तोड़ दिया। भाजपा ने चुनावी मैदान में ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उसमें शिक्षक संघ धराशायी हो गए। सबसे बड़ा झटका बुजुर्ग शिक्षक नेता व 8 बार के एमएलसी ओम प्रकाश शर्मा को लगा। वे खुद भाजपा प्रत्याशी श्री चंद्र शर्मा से चुनाव हार गए हैं। ये भी थोड़ी सी चुनाव से रिलेटेड वार्ता थी। अब किसान बिल को लेके मैं एक बात बताऊंगी आप लोगों को। न्यूज़ आई है इसमें कि पांचवें दौर की वार्ता आज 8 को भारत बंद का ऐलान, ये है थीम। अब पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कृषि कानूनों को लेकर पिछले 2 महीने से चल रहे आंदोलन का हल निकालने के लिए शनिवार को केंद्र सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता होगी। इस बीच किसानों ने नए कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने के लिए दबाव बढ़ाते हुए 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान संगठनों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच अब तक 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। गुरुवार को विज्ञान भवन में हुई लंबी वार्ता में सकारात्मक संकेत मिलने के बाद शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा दबाव की रणनीति पर आगे बढ़ा। सिंधु बॉर्डर पर आयोजित प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि वे तीनों कानूनों को रद्द करने पर ही आंदोलन को समाप्त करेंगे। तीनों कानून अगर रद्द हो जाएंगे तभी वो आंदोलन समाप्त करेंगे, ये किसानों ने कहा है, अपनी बातचीत रखी है। अब देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। 5, 7, 8 दिसंबर की तय है रूपरेखा। किसान नेता युद्धवीर सिंह, मोर्चा के सदस्य योगेंद्र यादव, बलदेव सिंह, बूटा सिंह फूल की मौजूदगी में लखोवाल ने कहा कि 5 दिसंबर को किसान देश भर में मोदी सरकार व कॉरपोरेट घरानों का पुतला फूकेंगे। 7 दिसंबर को जिन लोगों को केंद्र सरकार से पुरस्कार मिले हैं वे उसे वापस कर आंदोलन का समर्थन करेंगे।
पुरस्कार मिले हैं वे उसे। हाँ, इसके साथ ही 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद रहेगा, ये किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा है। ठीक है, और ये कहा है कि उन्होंने कहा है कि इसके बाद टोल प्लाजा को भी एक दिन के लिए फ्री कराया जाएगा। हालांकि इसके लिए उन्होंने निर्धारित दिन नहीं बताया है। बंगाल से आए पूर्व सांसद व ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हन्नन मौला ने कहा कि शनिवार को केंद्र के साथ होने वाली बैठक में कृषि कानूनों में संशोधन पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि पूरा कानून सिर से लेकर पैर तक सड़ा हुआ है। केंद्र सरकार को इसे वापस लेना ही होगा। किसान लोग मान नहीं रहे हैं, वो तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कर रहे हैं और वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो ये आंदोलन अभी चल ही रहा है। ठीक है, हमारी अगली न्यूज़ है, नरसिंह यादव विश्व कप के लिए तैयार। पहलवान नरसिंह यादव की शुक्रवार को कोरोना जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिसमें उनकी सर्बिया में आगामी विश्व कप में भागीदारी की पुष्टि हो गई है। 4 साल के प्रतिबंध के बाद प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी कर रहे हैं। नरसिंह ने भारतीय टीम में 74 किलोग्राम में जितेंद्र किन्हा की जगह ली थी, लेकिन पॉजिटिव आने के बाद उन्हें भाग लेने पर संदेह बन गया था। भारतीय कुश्ती महासंघ ने पुष्टि की कि वह 14 दिसंबर को पुरुष फ्री स्टाइल टीम के साथ बेलग्रेड जाएंगे। नरसिंह ने कहा, मुझे सिर्फ हल्की सी सर्दी थी, बुखार नहीं था, इसलिए मैं जानता था कि यह जांच नेगेटिव आएगी। बजरंग और विनेश फोगाट सहित कई शीर्ष पहलवान इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे, लेकिन नरसिंह के लिए 12 से 18 दिसंबर तक होने वाला विश्व कप अहम है। तो हमारे भारत की तरफ से नरसिंह यादव विश्व कप के लिए जाएंगे, कहाँ, सर्बिया में। ओके, पहलवानी में। ठीक है ना। अगली न्यूज़ है हमारी, माल्या की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी ने कहा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को बताया कि शराब कारोबारी विजय माल्या की फ्रांस स्थित 14 करोड़ रुपए की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून के तहत जब्त कर लिया गया है। जांच एजेंसी ने एक बयान जारी कर बताया कि ईडी के अनुरोध पर फ्रांस के अधिकारी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह संपत्ति फ्रांस में 32 एवेन्यू FOCH में स्थित है। जब्त की गई संपत्ति का मूल्य 14 करोड़ रुपए होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच में पता चला है कि इस संपत्ति की खरीद के लिए किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड के अकाउंट से बड़ी राशि विदेश स्थानांतरित की गई थी। हमारी अगली न्यूज़ है, 1 साल तक कर्ज सस्ता होने की उम्मीद नहीं, RBI ने कहा। कोविड-19 से त्रस्त इकोनॉमी में तेजी से सुधार के संकेत मिलने लगे हैं। चालू वित्त वर्ष की शुरुआती 2 तिमाहियों में विकास दर में गिरावट के अर्थव्यवस्था अब मौजूदा तिमाही से विकास की पटरी पर लौट आएंगी। हालांकि महंगाई के मोर्चे पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चालू वित्त वर्ष यानी मार्च 2021 तक ही नहीं, बल्कि अगले वित्त वर्ष शुरुआती 6 महीने अप्रैल सितंबर 2021 में भी खुदरा महंगाई की दर RBI के मौजूद लक्ष्य यानी 4% से ऊपर रहने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन जैसे खुदरा कर्ज की मौजूदा दरों में करीब साल भर कमी की संभावना नहीं है। शुक्रवार को RBI गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास की तरफ से पेश मौद्रिक नीति समीक्षा को लबोलुआब यही रहा। ठीक है, मतलब डॉक्टर शक्तिकांत दास की तरफ से ये कहा गया है कि 1 साल तक कर्ज सस्ता नहीं होगा, मतलब कर्ज
सस्ता होने की उम्मीद नहीं। हाँ वही। हमारी अगली न्यूज़ है, डॉक्टर विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल बना सकते हैं बाइडन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति को अगला सर्जन जनरल बना सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान भी मूर्ति इस पद पर रहे हैं। मूर्ति बाइडन द्वारा बनाई गई कोरोना टास्क फोर्स के 3 को चेयरमैन में से एक है। वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रकाशित खबर में कहा है कि विवेक एच मूर्ति को बड़ी भूमिका के लिए तैयार रहने को कहा गया है। हमारी अगली न्यूज़ है, आकाश मिसाइलों से 10 बार मार गिराए दुश्मन के युद्धक विमान। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना ने चीनी वायुसेना के संभावित खतरों से निपटने के लिए कमर कस ली है। इसलिए वायुसेना ने 10 स्वदेशी आकाश मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। आकाश की मारक क्षमता को परखने के लिए भारतीय वायु क्षेत्र में दुश्मन के विमानों को 10 अलग तरीकों से मार गिराया है। हमारी अगली न्यूज़ है, ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन में चली गई थी हजारों लोगों की जान। आज ही के दिन सन 1952 में आज ही के दिन शुरू होकर अच्छा आज ही के दिन मतलब 5 दिसंबर सन 1952 से शुरू होकर 9 दिसंबर तक लंदन में धुंध और जहरीले धुएं की परत सी छा गई थी। इस दौरान करीब 4,000 लोगों की जान गई थी, जबकि 12,000 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए थे। इस संकट को ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन कहा गया है। ठीक है, ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन। 4,000 लोगों की जान गई थी और 12,000 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए थे धुंध और जहरीले धुएं की वजह से। 2 मिनट की बातचीत से शुरू हुई पहली सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD। आज ही के दिन 1958 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने बिना ऑपरेटर की सहायता से फ़ोन कॉल कर STD की शुरुआत की थी। वह ब्रिस्टल में थी और एडिनबर्ग के राजा प्रोफास्ट को फ़ोन किया था। 2 मिनट की ये बातचीत बिना ऑपरेटर की सहायता से की गई थी, इसलिए इसे सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग कहा गया है। तो भाई आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।